दिवाली का माहौल था। घरों के द्वार पर रंगोली, हर आंगन में हल्के हल्के मंगनी के दीप जले हुए थे। बच्चे चिपके मोटर पटाखों की आवाज में आनंद ले रहे थे और महिलाओं की मीठी हंसी रात को नरम बना रही थी। मगर गांव के एक कोने में, जहां मिट्टी की गली संकरी होकर मकानों के बीच फिसलती थी, वहां एक पुराना पीपल पेड़ सालों से खड़ा था। तना मोटा, जड़ें बाहर निकली हुई और नीचे एक चपटा कमल सा घेरा, जिस पर कुछ पुराने जंजीरों के निशान थे। लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में जाना ठीक नहीं। किसी ने कहा था कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है, एक ऐसी औरत जिसने अपने पति के चले जाने के बाद दर्द से तंग आकर अपनी जान ले ली थी। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। बच्चे से डरकर दिन के उजाले में भी उस तरफ नहीं जाते थे। रघव, करण और अमित, तीनों बचपन के दोस्त, दिवाली की रात ढेर सारी दावतों और धमाल के बाद कुछ हंसी और मर्दाना बहादुरी दिखाने के लिए उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे। रघव हमेशा से नेता की तरह था, थोड़ी नोक-झोंक, मजाक और अदा। करण शांत मगर दिल में शरारत। अमित सबसे छोटा, जो दोस्तों की तारीफ के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। चलो यार, बस एक बार वहां जाकर पटाखे फोड़ देते हैं, देखते हैं असली चुड़ैल क्या करती है, रघव ने चिल्लाकर कहा। उनकी हंसी हवा में गूंजी और पग पग पर जलते दीपों की रोशनी ने पेड़ को खूबसूरत कर दिया, जैसे कोई आम रात हो रही हो। लेकिन गांव के बुजुर्ग जो पास में गुजर रहे थे, उनकी आंखों में चिंता थी। एक बूढ़ी औरत ने पीपल की ओर देखकर हाथ जोड़ लिया, पर तीनों ने उसकी ओर उत्साह से आंख दिखाकर चल दिए। जो मुस्कुराते हैं वो अक्सर अंधेरे के राज को नहीं जानते। तीनों ने हंसी में एक पुराने जर्जर दिए जैसा दीपक उतारा, जो किसी ने शायद छोड़ दिया था। फिर रघव ने बड़े होठों से कहा, चलो दिवाली पर थोड़ी धमकी दे दें। वे पटाखे चलाने लगे। एक एक करके चमककर हवा में फटते पटाखे जैसे चिल्लाकर गायब हो रहे थे। पर जैसे ही आखिरी पटाखा फटा, हवा बदल गई। गूंज कम, ध्वनि कहीं रुक गई और पेड़ की डालियां शांत होने के बावजूद किसी ने धीरे से फुसफुसाया। ऐसा लगा मानो पेड़ ने सांस खींची हो। रघव ने हंसकर कहा, बाकी सब लोग देख रहे हैं, कुछ खास हुआ क्या? पर उसकी आवाज में अब कराह की। वह पेड़ की ओर झुका और देखा एक साया, जैसे किसी काली चादर ने जमीन को छू लिया हो। साया ठंडा था और उसके बीच से एक औरत का चेहरा झलमलाकर निकला। चेहरे पर पीपल के पत्तों जैसा छिलका लगता, बाल उलझे हुए और आंखें गहरी, खाली और लाल। तीनों दोस्तों को लगे कि ये कोई डरावना सपना है, पर यह सपना उनका पीछा करने के लिए जाग चुका था। रात की हवा अब तेज हो चुकी थी। दीपों की हल्की रोशनी में उस छाया ने धीरे धीरे आकार पकड़ा। लंबी आस्तीन, जर्जर साड़ी और कदमों के साथ धरती पर काली लकीरें छोड़ी। जब उसने हंसा तो आवाज मानो किसी पुराने घुटने की चरमराहट हो। तीनों दोस्त भागे। गलियां, आंगन सब एक जैसे लगे, पर चुड़ैल हर मोड़ पर प्रतीत होती। उनकी तरह वही गलियां उन्हें घेरती, झरोखे और घरों के बीच दरारें जैसे नए रास्ते बना देती। उन तीनों के भीतर जो हंसी थी, वो अब चीख बनकर बदल चुकी थी। अमित दम घुटते हुए, यार ये सच में कैस? करण कांपते हुए, भाग, हम वहां से निकलते हैं, बस सीधा घर। रघव, घर भी तो उसका चलन है, वो पीछे पीछे आ रही है। वे हर घर के दरवाजे खटखटाकर अंदर घुसते, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दीप जले थे, पर लोगों की आवाजें सूनी थीं। मानो गांव एक ठहरी हुई तस्वीर बन गया हो। एक दुकानदार का पट खुला मिला, पर दुकान में सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा था, जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। जैसे ही दोस्त एक संकरी गलियों से भागकर मुख्य चौक पर पहुंचे, वहां एक छोटे से मंदिर के पास एक बुजुर्ग बाबा बैठे दिखे। उनका चेहरा गजब का शांत और आंखों में कुछ पुराना दर्द। उनके कपड़े साधु जैसे, पर हाथों में कुछ बीड़ी नहीं, बल्कि एक छोटी सी तांबे की थाली और उसमें राख जैसी कोई पाउडर थी। बाबा ने बिना कुछ कहे तीनों को देखा और उनका चेहरा जैसे हल्का हुआ। उन्होंने एक धीमी, पुराने जमाने की आवाज में कहा, आओ बेटो, अंदर बैठो, ये रात तुम लोगों की परीक्षा की है। तीनों को शायद पता ही नहीं था कि वो कब बाबा के पास बैठे थे।
चुड़ैल की आहट अभी भी चारों तरफ थी, पर बाबा की उपस्थिति में कुछ ठहराव आ गया। वे बाबा की ओर देखकर देहांत के बीच एक छोटी सी उम्मीद देखते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर ये मदद सस्ती नहीं, किसी बलिदान की कीमत होगी। तीनों की आंखें खुली रह गईं। बलिदान? क्या कोई ऐसा होगा जो अपनी जान देकर तीनों को बचा ले? अमित की सांस रुक सी गई। करण ने एक बार बाबा की आंखों में झांका। वहां कुछ परिचित था, पर उसे पहचान नहीं पाया। बाबा ने कहानी सुनाई। धीरे धीरे बाबा ने बताया, उस चुड़ैल का नाम सावित्री था। सालों पहले सावित्री का विवाह गांव के एक मालदार शख्स से हुआ था। पति का स्वभाव कठोर था। उसे लगता था कि सावित्री में कुछ शक की परछाइयां हैं। एक दिन किसी झूठे आरोप या अफवाह की वजह से गांव में उसका मान मर्यादा टूट गया। पति ने उसे तिरस्कार किया और घर छोड़ दिया। दर्द, अपमान और अकेलेपन ने सावित्री को मार डाला। उसने वही पेड़ पकड़ा और जीवन छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा ना तो शांत हुई, ना ही चली गई। वह हर उस इंसान को शाप देती जो उसके दर्द का कारण बना, और जो भी उस पेड़ को तंग करता वो उसकी चपेट में आ जाता। बाबा ने कहा, उस रात दिवाली की, जब लोग आनंद में होते हैं, उसकी पीड़ा गूंजती है और वह जाग उठती है। तीनों ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा, तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं, भाग जाओ और अपनी बाकी जिंदगी डर में जियो, या तुम कोई बड़ा कदम उठाओ जो जिंदगियों का मोल देकर उसे शांत कर दे। तीनों की आंखों में अब वही पुरानी हिम्मत और दोस्ती झलकी, पर साथ में भय भी था। कौन सी कीमत वे चुकाएंगे? बाबा ने एक पुराना मंत्र बताया और कहा कि उसका असर तभी होगा जब कोई अपना जीवन उस आत्मा की जगह दे दे, पर सिर्फ किसी की हत्या नहीं, बल्कि एक सचेत, सहमत बलिदान जो आत्मा की लालसा को पूरा कर दे। बाबा की बातों ने तीनों के मन में उथल-पुथल मचा दी। वे युवा थे, पर उनकी दोस्ती में गहराई थी। उन्होंने साथ में कई बार जीवन का संकल्प लिया था। आज भी उनकी दोस्ती परीक्षा में थी। राघव ने कहा, हम भाग नहीं सकते। अगर ये सच्चा है तो हमें इससे मिलना पड़ेगा। करण थोड़ा झिझक कर बोला, पर किसकी जान? हम तीनों भूल गए कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे। अमित ने धीरे से कहा, नहीं यार, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर कोई भी हम में से ऐसा करेगा तो मैं उसकी हिम्मत नहीं समझूंगा। वे तकरार करने लगे। दिल भीतर से टूटता और आत्मा डर से कांपती। बाबा ने देखा कि वे फंसे हुए हैं। उसने कहा, बलिदान जाहिरा, जोर से होना चाहिए, उसी में उसका असर है। और मैं तुम्हें एक और सच बताऊं, जो सच तुम्हें झकझोर देगा। मैं उस चुड़ैल का पति हूं। तीनों को लगा कि यह मजाक है, पर बाबा के चेहरे की पीड़ा झूठी नहीं थी। बाबा ने सारी बात खोल दी। उसका असली नाम था देवीलाल। सालों पहले उसने अपनी दमनकारी भूल और गलतफहमियों से सावित्री को अपमानित किया और अपने अहंकार में उसे घर से निकाल दिया था। पर एक अंधेरी भूल थी। देवीलाल को उससे मोह हुआ था, पर उसकी कमजोरी और अभिमान ने सब कुछ तबाह कर दिया। जब वो चला गया तो उसने जाना कि उसने कितना बड़ा पाप किया है, पर पछतावे के साथ जीवन कितना बदलता। उसने सब कुछ छोड़ दिया और साधु बनकर गांव में घूमने लगा, पर उसका अंतर्मन सुलझा नहीं। वो रात जब सावित्री ने आत्महत्या की, देवीलाल ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, या शायद उसने खुद को बचा लिया। अब सालों बाद उसकी आत्मा पूछती है, बदला, सजा या मुक्ति? देवीलाल ने कहा, मैं पुरानी सजा भुगत रहा हूं, पर अब उस सजा को मिटाने का एक तरीका है। अगर कोई अपनी जान दे देकर सावित्री की पीड़ा को खत्म कर दे। तीनों की आंखों में विविध भाव उभरे, गुस्सा, अपराधी भावना और एक अजीब आला होता हुआ करुणा। वे किस तरह के दोस्त थे? क्या उनमें से कोई ऐसा था जो खुद को देने को तैयार था? देवीलाल ने एक योजना बताई। रात के 3 बजे जब गांव के सभी दीप और आतिशबाजी थम जाएं, वे तीनों पीपल के पास फिर जाएंगे। बाबा एक मंत्र पढ़ेगा जो आत्मा को स्थिर करेगा। इसके बाद आत्मा की लालसा तभी शांत होगी जब कोई सहमति से अपनी जान दे। पर ध्यान रहे, बलिदान केवल तब काम करेगा जब वो स्वेच्छा से, शर्म और क्रोध से परे पूर्ण प्यार और माफी की भावना से किया गया हो। बाबा ने कहा, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं, पर अंत वही होगा कि आत्मा माफी चाहती है और सजा की तरह नहीं, बल्कि मुक्ति की तरह एक विकल्प चाहिए।
तुम तीनों में से कोई एक अपने जीवन को देकर उसे शांत कर सकता है। तीनों दोस्तों की आंखें भर आई। दोस्ती की कसौटी पर वे तीनों खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक एक करके उनकी मजबूरी, भय और निष्ठा सामने आई। रात 3 बजे की घड़ी ने जैसे पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले लिया। आकाश में बादल भरे थे और चांद काले मंडलों से छुपा हुआ था। रघव, करण और अमित बाबा के साथ पीपल के पास पहुंचे। वहां का नजारा और भी अधिक भयावह दिख रहा था। दिए जल रहे थे, पर रोशनी फीकी और पेड़ से अब सफेद सफेद परछाइयां उतरकर जमीन पर फैल रही थीं। देवीलाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक पुराना गूढ़ मंत्र जिसे उसकी होठों से निकलते ही हवा में हल्की सी चमक दौड़ गई। पेड़ के तनों पर घुमावदार शब्द लिखे लग रहे थे, मानो वक्त का कोई चक्र खुल रहा हो। चुड़ैल ने छाया से उभरकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब नक्र, नफरत नहीं थी, सिर्फ खालीपन और दर्द था। चुड़ैल ने बोला, उसकी आवाज अब स्पष्ट थी, जैसे कोई टूटे हुए बांसुरी की धुन। मुझसे क्यों? मैंने क्या चाहा था सिवाय प्यार के? उसने मुझे छोड़ दिया और तुम लोग खेलते हो, पटाखे फोड़ते हो। क्या ये सब मजाक है? रघव की आंखों में आंसू थे। उसने ठोकर से जमीन पकड़ी, आंसुओं में उसकी हिम्मत चमकी। उसने कहा, हम हैरान हैं, हमने अपमानहीनता की। हम किसी का मजाक नहीं बनाना चाहते थे। चुड़ैल ने फिर कहा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो जिसे मैंने खोया। एक जीवन की कीमत पर क्या मुझे चैन मिलेगा? देवीलाल ने धीरे से कहा, अगर तुम माफ कर सकती हो तो मैं अपनी आत्मा दे दूं, पर अभी तक मैं पाप से नहीं मुक्त हुआ। उसकी आवाज टूट रही थी। अचानक नहीं, रघव ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखें पक्की थीं। उसने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और जवान आवाज में बोला, मैं जाऊंगा। करण ने चौंक कर पूछा, क्या तुम पागल हो? हम तीनों ने वचन लिया था। रघव ने कंधा हिलाया, वचन बनते हैं तो निभाने के लिए। अमित, तुम अपनी मां के लिए वापस जाओ। करण, तुम्हें भी घर वापस बैठना चाहिए। मैं? उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हुई। अमित रो पड़ा, नहीं रघव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? करण ने गरज कर कहा, तुम पागल हो, हम तीनों साथ निकले थे। पर रघव ने केवल मुस्कुराहट दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो अब किसी अपरिचित प्रकाश की तरह थी। रघव ने देवीलाल की ओर देखा, सुनो, मुझे माफ कर दो सब गलत होने के लिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देवीलाल ने रघव का हाथ थाम लिया। बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। हवा सख्त हुई और पेड़ के पत्ते झरने लगे, मानो स्वयं प्रकृति भी इस मौके पर सन्न थी। रघव ने आंखें बंद कीं। उसने आखिरी बार अपने दोस्तों को देखा। उन दो का चेहरा उसकी आंखों में तेज था। उसने धीरे से कहा, दोस्ती के लिए, गांव के लिए मैं चला। उसने अपने आप को पेड़ से बांधने या कोई खतरनाक कदम उठाने के बजाय शांतता से, मुस्कुराते हुए, अपनी छोटी सी थाली से जलते हुए दीपक के नीचे खुद को झुकाया, जैसे कोई तपस्वी हो। उसकी सांसें सुस्त होती गईं और उसकी आंखों के कोने से आंसू गिरे। वो विषम पर माफी भरा था। देवीलाल ने अपने हाथों से कुछ आंच दी और रघव की आवाज धीमी होती चली गई, पर उसका चेहरा अब किसी दुखी आत्मा का नहीं रहा, बल्कि किसी नर्म एहसास की तरह था। अमित और करण चिल्ला उठे, पर वे कुछ नहीं कर पाए। चुड़ैल ने उसके चेहरे पर देखा। उसके लाल आंखों में पहली बार चमक सी उतर आई। वो रो दी, उसकी सिसकियां हवा में घुल गईं। धीरे धीरे जिस तरह से बच्चे की हंसी इतनी अचानक खामोश हो जाती है, उसी तरह चुड़ैल की छाया बिखरने लगी। उसकी आकृति छोटी होती गई और फिर भभककर एक हल्की सी रोशनी में बदल गई। पेड़ की डालियां अब फिर धीरे धीरे शांत हुईं। हवा जैसे अपनी सांस छोड़ती चली गई। देवीलाल ने रघव की बाजू पकड़कर सिर पर हाथ रखा और बुदबुदाया, बेटा, तूने मुझे मुक्त कर दिया। रघव ने एक आखिरी उदास मुस्कान दी और फिर दुनिया से रुखसत हो गया। अमित और करण बेहोश होकर जमीन पर गिरे। गांव धीरे धीरे वापस जिंदा हुआ। घरों से आवाजें आईं और लोग बाहर निकले। दिवाली की रात का सन्नाटा टूटा, पर तीन दोस्तों की हंसी अब कभी वैसी नहीं थी। अगले दिन सूरज निकला, पर उस सूरज की गर्मी रघव की कमी को भर न सकी। गांव के लोगों ने देखा कि पीपल के पास एक खास निशान बचा है, मानो किसी ने वहां शांति की मोहर लगा दी हो। रघव की आत्मा ने गांव को एक कहानी दी
और उस कहानी ने बच्चों को दहला दिया। देवीलाल ने सब कुछ माना। उसने अपने किए पर रोते हुए पछतावा किया, पर एक सच जिसे उसने छुपा रखा था अब निकल आया। जब गांव वाले धीरे धीरे लौटे और मंदिर में दीप जलाए, तब देवीलाल ने एक आखिरी खुलासा कर दिया। वो सावित्री का पति था, पर उसने छुपाया हुआ एक और सच बताया कि सावित्री के मरने का कारण सिर्फ उसकी बेरुखी नहीं थी। गांव के कुछ लोग और भी उस कांड में शामिल थे, जो अफवाह फैलाते, जो झूठी बातों से लोगों को भटका देते। देवीलाल ने उन लोगों के नाम नहीं लिए, पर उसने कहा कि रघव ने जो बलिदान दिया वो सिर्फ सावित्री को शांत करने के लिए नहीं था, वो उन पटलाओं पर भी रोशनी डालने के लिए था जिन्हें लोग छुपा कर रखना चाहते थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद जब दिवाली की अगली पूर्व संध्या आई, गांव में एक नई अफवाह उड़ी। देवीलाल अक्सर अकेले पेड़ के पास बैठा करता और मानो किसी से बातें करता, पर कोई जवाब नहीं आता था। एक छोटी बच्ची जो रघव की छोटी बहन की सहेली थी, चुपके से पेड़ के पास गई और उसने देखा कि बाबा अक्सर अपनी झोली से एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसे देखता था। तस्वीर में एक सुंदर स्त्री थी, सावित्री, पर तस्वीर के कोने में कुछ लिखा था, मुझे मत भूलना, वापस आना। बच्ची ने चिल्लाकर कहा, दीदी, बाबा पिक्चर देख रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए और तस्वीर को देखने के बाद देवीलाल की आंखों में एक अलग तरह का तेज आ गया। उसने तस्वीर फाड़ने की कोशिश की, पर उसकी हथेली से कुछ गिरा, एक पुराना पत्र। वो पत्र सावित्री का था, पर यह पत्र किसी और ने लिखा था, एक अज्ञात हाथ से। पत्र में लिखा था, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर था, पर अब मैं लौट कर आऊंगा। गांव वाले हैरान और धीरे धीरे एक गहरे सच से रूबरू हुए। क्या सच वही था जो देवीलाल ने माना? क्या कोई और था जो सावित्री की मौत का कारण बना? और सबसे बड़ा सच, क्या देवीलाल वास्तव में सावित्री का आत्मिक पति ही था, या उसने उस पहचान को अपने अपराध के वजह से अपनाया? समय ने कुछ सच्चाइयां सुलझा दी और कुछ को और गहरा कर दिया। रघव की यादों में गांव के लोग अब सवेरा करते, पर हर दिवाली की रात जब पीपल की परछाई फैलती, गांव के बच्चे कहानियां सुनते, सच और काल्पनिक के बीच की एक लाइन। अंतिम दृश्य में रात के धुंधले उजाले में पीपल के तने से एक पतला सा धागा झुलस कर टिमटिमाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी उसे बांधा हो। कोई नहीं जानता कि वो धागा किसने बांधा और किसके लिए, पर जब हवा चलती है एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे रघव की धीमी हंसी या फिर सावित्री की मुरझाई हुई सिसकियां, और गांव की दिवाली फिर कभी उसी तरह उज्जवल न रही। हर दिया जो तुम जलाते हो उसके पीछे कोई कहानी होती है, और कुछ कहानियां बस रोशनी नहीं पर साए भी छोड़ जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप किस कहानी का सच बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी स्टाइल में और कहानियां लिखूं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रापित कहानियां में फिर मिलेंगे। अगला एपिसोड और भी गहरा और थोड़ा और अंधेरा।